हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इंडिया को वर्ल्ड में सबसे सस्ता क्रूड ऑयल कहाँ से मिल रहा है और कैसे वो इंपोर्ट करा रहा है और कौन कौन सी कंट्रीज के साथ वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक इंडियन एक्सप्रेस की एक हेडलाइन थी, डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट सेव्ड इंडियन रिफाइनर्स $7 बिलियन। ऑलमोस्ट $7 बिलियन। $7 बिलियन कितने होते हैं आप खुद काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट $7 बिलियन इंडियन रिफाइनर्स ने बचाया है रशिया के साथ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवा के। रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराने का मेन रीज़न ये है कि अभी रशिया और यूक्रेन का एक साल से ज़्यादा का वॉर चल रहा है और रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैन कर रखा है। तो रशिया हमें सस्ते में क्रूड ऑयल दे रहा है, तो इससे हमारा भी फ़ायदा और रशिया का भी फ़ायदा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडियन रिफाइनरी सेल्स अबाउट 7.17 बिलियन फॉर 14 मंथ टिल मई 2023 तक। मई 2023 तक इंडियन रिफाइनर्स ने इतना अमाउंट सेव कर चुके हैं। डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल आफ्टर रशियन यूक्रेन वॉर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर जो अभी उसको काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी तक चल रही है, उससे इंडिया का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, ठीक है। नेक्स्ट, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराने में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, DGIS। तो ये उस कंसर्न डिपार्टमेंट है उस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और कौन कौन सी इंडियन ऑयल कंपनीज है जो इंपोर्ट कराती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, एंड न्यारा एनर्जी एंड देयर आर्म्स। सो और मोर देन 5 कंपनीज ऐसी है जो इंपोर्ट क्रूड ऑयल करवा रही हैं टिल नाउ, ठीक है। तो टॉप 5 सप्लायर्स है इंडिया के क्रूड ऑयल का। सबसे पहले रशिया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। इराक है, देन सऊदी अरेबिया, देन UAE है, देन USA। तो USA से बहुत ही कम स्केल पे हम इंपोर्ट करा रहे हैं क्रूड ऑयल को, ठीक है। रशिया से जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा रहे हैं उसका रेट जो है $70.17 पर बैरल है, और बैरल में अराउंड 159 लीटर्स होता है, ठीक है। इराक से तो यहाँ डिफरेंस आ गया $5 का, ऑलमोस्ट $5 का पर बैरल। फिर यहाँ पर डिफरेंस आ गया, तो रशिया हमें सबसे सस्ता क्रूड ऑयल प्रोवाइड करा रहा है, तो इस वजह से। और बाकी जो जिससे भी इंडिया ले रहा है तो वो धीरे धीरे रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में रेट है कि सबसे सस्ता कौन दे रहा है, देन उससे कॉस्टली कौन दे रहा है, देन उससे कॉस्टली कौन दे रहा है, ठीक है। तो ये है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जो है, और इंडिया उन नेबरिंग कंट्रीज को कैसे काउंटर अटैक करता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। शी जो चाइना के प्रेसिडेंट है, शी एंड शहबाज लिसनिंग PM। तो अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो प्रेसिडेंटशिप थी इस साल की, वो इंडिया के पास थी। और मतलब इंडिया ने चाइना को फुली काउंटर किया है उसके कुछ प्लान्स के ऊपर। बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको इंडिया ने मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें भी इंडिया पार्टी इसमें तो कर ही नहीं सकता है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव तो एक वर्ल्ड स्केल पे है, लेकिन इंडिया पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर में तो इंडिया बिल्कुल ही डिनाई कर रहा है, ठीक है। इंडिया रिफ्यूजेस टू बैक जीज BRI प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। जो SCO मेंबर्स है वर्ल्ड में कौन कौन है, पहले चाइना है, सेकंड कजाकिस्तान है, थर्ड इज किर्गिस्तान, फोर्थ इज रशिया, फिफ्थ इज तजाकिस्तान, सिक्स्थ इज उज्बेकिस्तान, सेवंथ इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया की प्रेसिडेंटशिप थी इस साल, तो इंडिया ने फुली BRI को रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग साइन नहीं करने वाले हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव, क्योंकि थ्रू बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना पूरे वर्ल्ड में ट्रेड रूट पे मोनोपली
चाह रहा है कि उसको ट्रेड रूट पे वो मोनोपोली कर सके। ठीक है, अब देखो जैसे ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सिल्क रूट है और ये मैरीटाइम सिल्क रूट है। ठीक है, तो इस पे ये चाइना पूरा एक तरह से जो वर्ल्ड है उसके ऊपर मोर देन 90% वर्ल्ड के ऊपर ये अपना ट्रेड रूट एक्वायर करना चाहता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, थ्रू BRI। और ये CPEC का कॉरिडोर है जो वहां कश्मीर से चलेगा और ग्वादर तक। ठीक है, जिसमें इंडिया का ये जो लद्दाख वाला रीजन है ये भी आएगा। तो इस वजह से इंडिया इस चीज को काउंटर करता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अभी जो है ये वाला जो एक मैंने इसमें आप लोगों को एक चीज और बताई है कि चाइना इंडिया को ब्लॉक कर रहा है इंडियन ओशन में। वो अपने नेवल बेसिस बना रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, जिससे कि जो इंडिया का जो ट्रेड रूट है, जो ट्रेड रूट का जो मैप है, उसको चाइना कंट्रोल कर सके फुली। ठीक है, चाइना ट्राइंग टू ब्लॉक इंडिया ट्रेड रूट ओवर इंडियन ओशन। ये सब चाइना के ये पॉइंट ये चाइना अपना अच्छे से यहाँ पर नेवल बेसिस बना रहा है ताकि इंडिया को एक तरह से कवर कर ले। और इसकी जो ये प्लान है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रूट। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रूट। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक ऐसा प्लान बना रहा है जो चाइना की नेबरिंग कंट्रीज है उसमें हमारे अपने खुद के नेवल बेसिस होंगे जो इस प्लान को, चाइना के प्लान को काउंटर करेगा। हियर इंडिया विल काउंटर चाइनाज प्लान इन इंडियन ओशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड उसका प्लान है। और वो चाइना की जो नेबरिंग कंट्रीज है जहां वो और चाइना जहां पर भी नेवल बेसिस बना रहा है उसकी नेबरिंग कंट्रीज है, उनके ऊपर इंडिया अपने नेवल बेसिस बनाएगा और चाइना के इस प्लान को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, और आज की ये वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ और आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी होगी। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड है। अभी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड हर कंट्री को अपने फेवर में, और मतलब इंडिया कहीं ना कहीं हर कंट्री इंडिया के फेवर में है। वो अगर आप इकोनॉमिक्स टर्म्स में देख लो, आप ट्रेड टर्म्स में देख लो, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ में देख लो, या टेररिज्म को काउंटर करने में, तो इंडिया फुल ही डोमिनेट कर रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड और हर कंट्री इंडिया से कोलैब करने के लिए रेडी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और आगे कोई भी अपडेट होगा तो मेरी वीडियो में आप लोग जान ही जाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, जय हिंद।